वेलकम टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर एमएससी बॉटनी एंट्रेंस टेस्ट 2025। क्वेश्चन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओब्लिगेट एनरोब? इनमें से कौन सा ओब्लिगेट एनरोब है? एनरोब होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट ऑक्सीजन के अब्सेंस में काम करता है। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका, कौन सा राइट आंसर होगा? ए बी सी डी। क्वेश्चन आई डी है 938। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोस्ट्रिडियम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। एंडोस्पोर कैन बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एंडोस्पर्म कौन बनाते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? ये दोनों बनाते हैं एंडोस्पोर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, बाकी आपने खुद सोचना है, तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइनोफाइसी इज साइनोफाइसी इन जनरल आर। साइनोफाइसी इन जनरल क्या है? ऑटोट्रोफ्स हैं, हेटेरोट्रोफ हैं, ओब्लिगेट फोटो ऑटोट्रोफ हैं या ओब्लिगेट हेटेरोट्रोफ्स हैं? क्वेश्चन नंबर 914। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओब्लिगेट फोटो ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, सॉरी 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 असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दी गई हैं आपके पास, एक है असर्शन और दूसरी रीजन है उसका। ठीक है, regions of active cell divisions are responsible for increasing in the length of the roots and stem। ठीक है, रीजन दिया है ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम और साइज। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी उसका ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्लोरोएम्फिकनॉल। क्लोरोएम्फिकनॉल एक एंटीबायोटिक है, उसके लिए बोले यू बैक्टीरिया सेंसिटिव है। सेंसिटिव बताया कि उसके लिए वो खतरा है। रीजन है कि ऑल बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू द क्लोरोएम्फिकनॉल। देखो बायोलॉजिकल साइंस में यानी लिविंग जो हम लाइफ साइंस पढ़ते हैं वहाँ पर ऑल या ओनली कभी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि साइंस में ऑल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है रियलिटी में क्या है। ठीक है, ऑल हो गया या ओनली होगा, ये स्टेटमेंट हमेशा गलती होती है, यानी रीजन हमेशा गलती होगा। मुझे लग रहा है ये रीजन गलती है ये। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा, आपको चूज करना है ए बी सी डी ऑप्शन से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। वही बात आ गई कि यहाँ पर ऑल लिख दिया था, ऑल वाली बातें हमेशा गलती होती हैं, ये ट्रिक समझ लो चाहे आप। नेक्स्ट, ग्रोथ इज ऑल इरिवर्सिबल इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम और साइज है, यहाँ पर वैसे ऑल लिखा हुआ है। द सूट एपिकल मेरिस्टेम जिसको हम सैम बोलते हैं, इज स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स देन द रूट एपिकल मेरिस्टेम जिसको हम रैम बोलते हैं। बताइए अब रीजन और अससन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 944, observations of cyclosis or cytoplasmic streaming is an indication of active metabolism for checking the viability of freshly isolated protoplasts। ये असर्शन दिया है, रीजन दिया है कि इंक्लूशन ऑफ इवेंस ब्लू डाई विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन इज आल्सो इंडिकेशन ऑफ वायबिलिटी ऑफ द फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। बताइए जरा इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि ए स्टेटमेंट तो ठीक है, आर गलत स्टेटमेंट है। Lateral heterogeneity is the unequal distribution of thylakoid complexes। रीजन देखिए कि photosystem 2 units are located exclusively in the appressed region of the thylakoid membrane। देखो दो रीजन होते हैं, एक होता है appressed region, एक होता है नॉन appressed region। appressed region वो रीजन होता है जो कि क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। दो ग्रेना के अंदर की तरफ जो रीजन होता है ना उसको बोलते हैं appressed region। इधर बोला है कि एक्सक्लूसिवली, नहीं नहीं 90% मैं बोल सकता हूँ, 10% बाहर की तरफ होते हैं, 90% अंदर की तरफ होते हैं, यानी रीजन यहाँ पर मुझे गलत लग रहा है। देखते हैं क्या आंसर है इसका, कौन सी आईडी है 945। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट एक्सक्लूसिवली वर्ड थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। फोटो सिस्टम 2 यूनिट्स आर लोकेटेड एक्सक्लूसिवली,
एक्सक्लूसिवली नहीं होता, 90% अंदर होता है, 10% बाहर की तरफ होता है। बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर राइट किया, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। रिमूवल ऑफ द एपिकल बड, जिसको हम डिकैपिटेशन बोलते हैं, कॉजेज द लॉस ऑफ द एपिकल डोमिनेंस। देखो, एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता था? ऑक्सीजन की वजह से। अब हमने क्या किया, एपिकल बड को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? डोमिनेंस तो खत्म होगी। तो क्या होगा, जो आपकी ट्री होगा वो वजी लाइक हो जाएगा, झाड़ी जैसा, क्योंकि उसकी साइड साइड में जो ग्रोथिंग ब्रांचेस होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी बनना है। Apical dominance is due to the oxygen, and apical bud are the site of the oxygen synthesis, and decapitation causes the loss of the oxygen required for apical dominance. Yes, yes, yes. बिल्कुल सही बात मुझे लग रही है। यस, राइट आंसर इज ए। बोथ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट। वर्ड पोलिनेशन ओवरकम सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी। रीजन ये एट वर्ड स्टेज स्टिग्मा लैक द एक्सुडेट। क्या लग रहा है आपको? इसका जो राइट आंसर है 46 है ना, ये 46, 47, 47। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ ए एंड आर द करेक्ट, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन विच सीक्वेंस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन वुड बी सीन इन द ओव्यूल ऑफ साइकस। सीक्वेंस पूछा आपसे, अरेंज करो भाई सीक्वेंस को। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ACBDE। कर लो भाई, सो आपस में सीक्वेंस कर लो अरेंज। अरेंज द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट इराज। ऐसा आप सभी को पता ही होगा। सबसे पहले आप किसको लेके आओगे? प्रोटीजोइक, आर्किजोइक, सीनोजोइक, पेलीजोइक या मिजोजोइक? प्रोटीजोइक से स्टार्ट किया जाए या पेलीजोइक से स्टार्ट किया जाए या आर्किजोइक से स्टार्ट किया जाए? एक बार आपको स्टार्ट आ गया तो आप आराम से कर सकते हो। पैलीजोइक या प्रोटीजोइक, हिंट दे देता हूँ, इनसे स्टार्ट होगा। सबसे एडवांस को भी हिंट दे देता हूँ, सबसे एडवांस आपका सीनोजोइक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले आएगा आपका पेलीजोइक, फिर आएगा आपका मिजोइक, फिर आएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी बोला ना मैंने। ओके ओके रुको, 949। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सबसे पहले आएगा आपका सीनोजोइक। अच्छा, मोस्ट रिसेंट से स्टार्ट करना था। ओके ओके ओके, मैं उल्टा समझ रहा था। ठीक है, मोस्ट रिसेंट से स्टार्ट करना है आपको, यानी सीनोजोइक से स्टार्ट करना है, ये मोस्ट रिसेंट टाइम। उसके बाद आपको जाना है मिजोइक में, उसके बाद जाना है आपको पेलीजोइक में, फिर आपको जाना है प्रोटीजोइक में और सबसे लास्ट में आर्किजोइक में। अच्छा ठीक, उल्टा लिखा था ना, सबसे स्टार्टिंग से शुरुआत करनी थी, नज़दीक से पीछे की तरफ हटना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन ऑर्डर फॉर द लोकेशन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट करो अरेंज भाई, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना आपको। तो 950 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपका आएगा गिर, गिर के बाद बंधवगढ़, उसके बाद आएगा आपका हाजरीभुग, उसके बाद आएगा आपका मानस जो कि आसाम में है, उसके बाद आएगा नमडफा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स फ्रॉम द एडवांस टू द प्रिमिटिव। एडवांस से जाना है। निटेल्स को कर दूं क्या मैं पहले पर? निटेल्स को कर दूं क्या पहले पर? यस, निटेल्स होते हैं जिसके अंदर नीटम आता है, ये असल में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। जब ये कनेक्टिंग लिंक है, ये सबसे एडवांस यही है, निटेली। निटेल से पीछे हटाओ। निटेल्स के बाद कौन करूँगा मैं? निटेल्स के बाद मैं जाऊँगा सीधा कॉनिफेरल्स के पास, सी के पास। तो ए और सी यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। उसके बाद कहाँ आऊँगा? उसके बाद मैं आऊँगा मैं कोर्डेटेल्स के पास, तो डी ऑप्शन में। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा आपका साइक्लोफिलिकेल्स के पास। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द मार्केंशिया इन्वॉल्व्स द मल्टीपल चेंजेस, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। करो भाई, करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करने हैं। तो सीधा इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ABDCE मैच करते हैं हम। अगेन क्वेश्चन आपका इस अरेंज करने से ही है। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी परफॉर्म्ड इन द टेक्निक ऑफ हर्बेरियम मेकिंग।
हर्बेरियम जो बनाते हैं ना आप बोटनी में, उसकी तकनीक के स्टेप्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू सीरीज वाइज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैच करता है ना। सबसे पहले आएगा आपका कलेक्शन, फिर प्रेसिंग, फिर माउंटिंग, फिर आपका आएगा लेवलिंग, और लास्ट में आएगा आपका फिलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप ऑफ प्रोटोस्टील आर रिकॉग्नाइज्ड इन द टेरिडोफाइटम? टेरिडोफाइट में कौन कौन से 4 टाइप की प्रोटोस्टील होती हैं? अरेंज करना आपको, अरेंज नहीं करना, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब कौन कौन से प्रोटोस्टील टेरिडोफाइट में होती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी डी ई। सिर्फ स्टील नहीं होती है बस, बाकी सब होती हैं। अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इन सी फॉर प्लांट्स कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट अकर इन द बंडल सीथम। क्या स्टेटमेंट सही है ये? दूसरी बात बोलिए कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड अकर इन द मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट्स। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, गलत है दोनों। Hotspot of the biodiversity must contain at least 0.5% or 1500 bird और 3 लाख प्लांट स्पीसीज as endemic। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या? Hotspot of the biodiversity must be having at least 70% or more of its primary vegetation। देखो असल में बताता हूँ, हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया ये है कि 1500 वेस्कुलर एंडेमिक प्लांट होने चाहिए और साथ में 70% उसकी बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट होनी चाहिए। ये उसका मेन क्राइटेरिया है। चलिए मैच करिए, क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यानी बोथ स्टेटमेंट सही हैं। ऑक्सीजन डिले द ऑनसेट ऑफ द लीफ एब्सेशन, हाँ ठीक लग रहा है मुझे। अब्सेसिक एसिड प्रमोट द लीफ सेंसिनेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इथाइलिन हार्मोन। हाँ देखो, अब्सेसिक एसिड प्रमोट तो करता है लीफ सेंसिनेंस को, क्या इथाइलिन के बिना भी कर सकता है क्या? क्या इथाइलिन के बिना भी कर सकता है क्या? वैसे करता तो है, यस कर सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गल फोटोसिंथेसिस allows the growth of the aerobic bacteria। Commensal relationship as association in which both the interaction organism benefited from each other। both नहीं, both को तो बेनिफिट थोड़ी, तो both तो फिर म्यूचुअलिज्म हो गया ना। स्टेटमेंट 2 तो मुझे गलत लग रही है भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। The pariderm is a protective tissue of the secondary origin in the angiosperm and gymnosperm। The pariderm is a special type of protective tissue that occur in the underground organ of some families। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन सी आईडी है? 959। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। An organism in which a chromosome or a piece of chromosome is overrepresented is the referred as a hypoploid। Organism in which a chromosome or a piece of chromosome is underrepresented is referred to as a hyperploid। क्या लग रहा है? मुझे दोनों स्टेटमेंट गलत लग रही है, उल्टी लिखी हुई, आगे पीछे लिखी दी स्टेटमेंट ने। ऊपर हाइपरप्लाइड आना था, नीचे हाइपरप्लाइड आना था, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन रिक्वायर 1000 टू मिलियन ऑफ ईयर्स एंड 1000 ऑफ जनरेशन। देखो असल में एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को टाइम तो लगता है, ऐसी बात नहीं, टाइम तो लगता है, बट ये जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से आता है, यानी ऐसा बैरियर जो कि कोई पहाड़ या नदी के आने की वजह से होता है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन अक्कर कॉमन इन प्लांट थ्रू द पॉलीप्लाइडी, नहीं पॉलीप्लाइडी की वजह से जो स्पेसिएशन आता है उसको बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, नॉट एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। यानी एक ही जगह में रहते रहते अगर पोलाइडी हो जाए और दो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन ना कर पाए और आपस में अलग हो जाए, कार्ड है सिम्पैट्रिक स्पेसिस। सिम का मतलब सेम और पैट्रिक का मतलब प्लेस। यानी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 तो मुझे गलत लग रही है, टोटली गलत लग रही है मुझे। चलो देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 961 यस, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज सेकंड इज फॉल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड आर, देखो जेनेटिक कोड कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट, यस ये तो ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग होता है एक्सेप्ट इन द रेयर केसेस। रेयर केसेस क्यों लिखा है यहाँ पर? कोमा फ्री है, या सी भी ठीक है। तो देखो ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, यानी ऑप्शन ए भी हट गया। डी जेनेट है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी ए सी डी तो ठीक है भाई। ए सी डी किस में है? यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा?
सी या डी? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ABCD ओनली, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। पॉसिबल सोर्सेज ऑफ contamination ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडिया इन द प्लांट टिश्यू अकर आर। कॉन्टेमिनेंट के रीजन पूछे हैं आपसे, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी ABCD सभी सभी रीजन है कॉन्टेमिनेंट के। द फ्लेवरिंग कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फरलुआ अशा फोर्टलेडा इज एक्सुडेटेड कलेक्टेड, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है ये? फेरुला एस्फोडिटा, पोइटिडा, पोइटिडा, ओके। तो राइट आंसर इज, इसका कॉमन नेम क्या होता है इसका, कमेंट करना आपको। राइट आंसर ऑप्शन ऑफ फर्स्ट, इन सरफेस ऑफ लीव्स। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का हम, पशीनिया ग्रामिसिस ट्रक्टिव, जो कि एक बीट का ही एक मतलब पैथोजन है, इज ए मैक्रोसाइक्लिक रेस्ट फंजाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो 965 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए बाकी कल करते हैं हम, कभी टाइम लगेगा बहुत नहीं, कर लेंगे बाकी क्वेश्चन।